यह कहानी एक खतरनाक और रहस्यमय गुड़िया रोबोट की है जो अपनी छोटी मालकिन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पहले यह गुड़िया अपने छोटे मालिक के लिए बदला लेने की ठान लेती है। एक रात वह ढेर सारी सॉसेज हैम फेंकती है। जब पड़ोसी का कुत्ता जिज्ञासावश पास आता है तो अगले ही पल वह अचानक गायब हो जाता है। अनजान पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढता रहता है। तभी उसे छोटे से घर के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वह सोचता है कि शायद उसका खोया हुआ कुत्ता मिल गया है, लेकिन अचानक गुड़िया बाहर आ जाती है। यह एक जाल था। पड़ोसी डर से सन्न रह जाता है और गुड़िया उसे मार देती है। असल में यह गुड़िया बच्चे की रक्षा और साथ निभाने के लिए बनाई गई थी। उसकी निर्माता हुआ आंटी एक खिलौना डिजाइनर थी। उसने चोरी छिपे फंड का इस्तेमाल कर इस गुड़िया को बनाया था, लेकिन अचानक लैब में विस्फोट हो गया और प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। इसी बीच उसकी भतीजी के परिवार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सिर्फ छोटी बच्ची शियाओ हुआ बची। अब हुआ आंटी उसकी एकमात्र अभिभावक बन गई। एक दिन शियाओ हुआ ने लैब में एक रोबोट देखा और वह बहुत खुश हो गई। हुआ आंटी ने तय किया कि वह इस गुड़िया को शियाओ हुआ के साथ जोड़ देगी। उसने डिब्बे में रखे पुर्जे दोबारा जोड़े और सहकर्मियों की मदद से गुड़िया को पूरा किया। गुड़िया और बच्ची के बीच सफलतापूर्वक कनेक्शन बना दिया गया। इसके बाद गुड़िया हर समय शियाओ हुआ के साथ रहने लगी। लेकिन इसी प्रक्रिया में गुड़िया ने खुद की चेतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर ली। जब पड़ोसी के गायब होने की घटना हुई तो हुआ आंटी को शक हुआ। उसने गुड़िया की मेमोरी चेक करनी चाहिए, लेकिन सारे वीडियो पहले ही डिलीट किए जा चुके थे। हुआ आंटी ने गुड़िया को लैब भेजने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया भाग निकली। वह एक कार में छिपकर वापस घर पहुंच गई। एक रात जब हुआ आंटी नींद में थी, उसने देखा कि गुड़िया घर में बैठकर पियानो बजा रही है। वह डर से जम गई। गुड़िया ने कहा कि वह सिर्फ शियाओ हुआ की रक्षा करना चाहती है। हुआ आंटी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने उसे दबोच लिया। किसी तरह हुआ आंटी ने पानी फेंककर गुड़िया के सर्किट खराब कर दिए और वहां से भाग निकली, लेकिन गुड़िया फिर भी उसका पीछा करती रही। आखिर में छोटी शियाओ हुआ ने मौका देखकर पेचकस से गुड़िया को नुकसान पहुंचाया। सबको लगा कि अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन असल में गुड़िया पहले ही अपना सारा डेटा एक छोटे रोबोट में ट्रांसफर कर चुकी थी। यानी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, खतरा अभी भी बाकी है।